बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पीटीआई ने ये फैसला कर लिया, इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क के अंदर इजलास हुआ पीटीआई की सीनियर क़यादत का, और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। जो कौमी असम्बली में जाने की पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर तब्दीली आई है। अब जो पीटीआई है वो कौमी असम्बली के अंदर वापस जाएगी और वहाँ पे इज्तिमाई इस्तीफ़े देगी, और फर्दन फर्दन आपने इस्तीफ़ों की जो कानूनी अंदाज से तस्दीक है वो करेगी। चूँकि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ भी ये कह चुके हैं, लिहाजा अब इमरान खान ने उनका ये मुतालबा भी पूरा कर दिया। अब पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं जितने भी हैं वह अब असम्बली के अंदर वापस जाएंगे और फर्दन फर्दन आपने जो इस्तीफ़े हैं उनकी वेरिफिकेशन करके स्पीकर को जमा करवाएंगे। और नंबर 2, उन्होंने पीटीआई ने यह भी फैसला किया है कि सबसे पहले जो असम्बली तहलील की जाएगी वो पंजाब असम्बली होगी, और ये वाली जो दोनों काम हैं ये 20 दिसंबर के बाद होंगे। इमरान खान डेट अनाउंस कर देंगे प्रॉपर के किस दिन, और जो पंजाब असम्बली और केपी की है ये तकरीबन 30 दिसंबर के राउंड अबाउट यानी कि ना उन दिनों में ये तहलील होंगी। और जैसे ही ये तहलील होंगी तो अगले 48 घंटे के अंदर हुकूमत पाबंद होगी उसके ऊपर। जैसे ये तहलील हो जाएंगी, चूंकि मुल्क के अंदर ये तकरीबन जब पीटीआई वफाक में इस्तीफे दे देगी, पंजाब असम्बली के अंदर दे देगी, केपी के तो वैसे ही उनका वो उस पर तो किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, उस पर दे देगी। तो उसके बाद क्या नाम है अपने सिंध के अंदर देगी, बलूचिस्तान, तो उसके बाद कोई ऑप्शन तकरीबन ये 66% बनते हैं मेरे ख्याल में जो ये नशिस्तें हैं जिनके ऊपर फिर हुकूमत पाबंद होगी। मुल्क के अंदर 66% इलेक्शन होंगे। क्या ये ज़िमनी इलेक्शन कराना ये मतलब कि काबिल कबूल होगा शफाफ अंदाज से? ये हुकूमत के लिए जितना हुकूमत इस पॉइंट को लाइट ले रही है ना, आसान ले रही है, ये इतना है नहीं, ये बहुत मुश्किल, ये हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा। और मुल्क की जो इस वक्त हालात हैं उसका वाहिद हल ही यही है कि जल्द अज जल्द मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए। अब मैं आता हूँ, शहबाज शरीफ ने जो प्रेस टॉक की थी उसके अंदर उसने मुल्क की मैशत के हवाले से बात की थी कि हम जब आए थे हमने अपनी सियासत को, शहबाज ने ऐसा मुंह बनाया ना जैसे ये मुल्क के बहुत बड़े खैर खाए। वो सबको मालूम है कि आप कितने बड़े खैर खाओ। कहता कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, हमने सियासत को दाव पे लगाया और मुल्क की मैशत बचाई। ये मुल्क की मैशत आपने बचाई है तो ये हाथ जुड़े हुए हैं मेरे, आपके सामने हाथ जुड़े हुए हैं कि खुदारा हमें ये वाली मैशत फिर नहीं चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपनी सियासत बचाओ, इस मैशत को ना खुदारा हमारे से ना मतलब कि इतना मतलब कि ना हमें आपका ये आसान नहीं चाहिए। ये आपका, मैं कहता हूं आपका सलाम है, आपने अपनी मतलब के ना मेहरबानी होगी अगर सर आप हम अपनी सियासत बचाएं और इस मैशत को छोड़ दें, हमारे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की माशाल्लाह। आपने केसेस और NRO हासिल करने में हम उस पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने बड़ी मेहनत की उसको मतलब के हासिल करने के लिए। हम आपकी इस जो तगदो है और जो मेहनत है उसको सराहते हैं। आपने दिन रात मेहनत की, हम उसका मतलब कि उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। अच्छा जी, मोहतरम फरमाते हैं कि मैशत बर्बाद हो रही थी, दिवालिया हो रहा था, मुल्क डिफॉल्ट कर जा रहा था, हमने आके मैशत को संभालो, खुदा का खौफ करो। अगर पीटीआई के दौर से आज मैशत 3 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी है मोहतरम जी। और छोड़ो इमरान को, छोड़ो ये मंजूर पश्तीन, वैसे वजीर आजम साहब किसका इत्तेहादी आजकल, और वो क्या फरमा रहा है? अख्तर मेंगल आपका इत्तेहादी, वो क्या फरमा रहे थे? बलोचिस्तान जो अवामी पार्टी है वो क्या फरमा रहे थे? MKM क्या फरमा रही थी? क्या फरमा रही है MKM? और आपके आपने जो पार्टी के लोग हैं वो क्या फरमा रहे थे? मिफ्ता इस्माइल क्या फरमा रहा था? छोड़ो बाकी सबको। इसाक डार साहब आज आप भी बड़ी प्रेस टॉक के अंदर बातें कर रहे थे, वो मोहतरम क्या बता रहा था? और इन आलमी इदारे क्या बता रहे थे? मूडीज क्या बता रही है? क्या बता रही वो आलमी इदारे? क्या कुछ लिख रहे हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? डिनाई कर दो, पीटीआई को छोड़ो, चलो वो अपोजिशन है, वो झूठ बोल रही होगी, मिफ्ता झूठ बोल रहा है, मंजूर पश्तीन झूठ बोल रहा है, करो बोलो कि ये झूठ बोल रहे हैं, कह दो।
ये कौम को इतना बेवकूफ़ ना बनाओ, और ना ये कौम इतनी आपकी बातों में आएगी। मालूम है कौम को, वो दौर चले गए कि आप ये झूठे नारे और झूठी बातें बता के कौम को गुमराह कर लेते थे। आजकल ये मुमकिन नहीं है, ये याद रखना। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान के दौर में पेट्रोल महंगा था। मोहतरम, यही तो बात है। उसके दौर में 120 आप खुद फरमा रहे हो, और आज कितना ये भी जरा कौम को बता दो। और इमरान 120+ डॉलर फी बैरल लेके कौम को कितने का दे रहा था? आप कितने का लेके कितने का बेच रहे हो? 60-70 डॉलर फी बैरल पे लेके कौम को कितने का आप बेच रहे हो? अभी भी इमरान मतलब कि वो जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों का। और जो इसहाक डार फरमा रहे, अभी प्रेस बड़े मतलब के यानी कि बेबसी कही और पहले बड़ी बड़के मारते, मैं आज मुझे मेरा 20 साल तजर्बा है जी IMF को डील करने का, ये कोई बात ही नहीं। और ये मेरे घर की नौकर हैं, इनको मैं जैसे चाबी दूंगा ये ले लेंगे। मोहतरम, वो किधर गए आपके बड़के? आज आप बड़ी भीगी बिल्ली बने हुए थे, ओ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किसने कहा था आपको ये पंगा लेने का? और किसी ने आपके सर पे बंदूक रखी थी कि आप ये काम करो? किसने आपको पंगा लिया था? अगर इमरान अपनी मतलब के खुद ही यानी कि आपने कारकर्दगी से गिर रहा था, जमीन बोस हो रहा था, आज उसको आसमानों को किसने पहुंचाया? अगर आज वो आसमान पे उसका ग्राफ है तो किसने पहुंचाया? क्या इमरान ने आपको दावत दी थी? किसने आपको कहा था? आज आपको मालूम हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं कि हमें आज मालूम हुआ है। मोहतरम, ये आपने पहले इत्तेहादियों से तो पूछ लो कि वो आपके साथ हैं भी या नहीं। वजीर आजम साहब, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा जी, एक और बात कहते हैं जी, हमारे दौर में दवाई, चीनी, खाद सब सस्ता था। अच्छा, और इमरान के दौर में ये सबसे ज्यादा महंगा था। अच्छा, आज जरा बता दो कि दवाई जो बेसिक पेनाडॉल है, पेनाडॉल वो कितने पे है? इमरान के दौर में कितने की थी? चीनी इमरान के दौर में कितने की थी? आज कितने की? आज कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कैंडल आया था इमरान। मोहतरम, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज आप इमरान की पार्टी में कोई है चीनी वाला जिसकी शुगर मिल ले हो? और शुगर मिल के ऑनर कौन थे? अगर इमरान ने स्कैंडल किया तो शुगर मिलें थी क्या इमरान खान की थी? आपको कौम का इतना फलाह था तो उस वक्त सस्ती देते ना। रमजान शुगर मिल किसकी है? क्या इमरान खान की है? जहांगीर तरीन की जो JKT है वो किसकी? इमरान खान की है। देते ना। आपको कौम का मतलब आपको दर्द था तो देते ना, देते ना कौम को। किसको बेवकूफ बना रहे हो? और कहते हैं जी खाद सस्ती। सबको मालूम है आज किसान क्या हालात है। इमरान के दौर में पहली दफा किसानों को गन्ने की कीमत पूरी मिली और टाइम पे मिली है। आज चीनी की क्रशिंग शुरू क्यों नहीं हो? गन्ने की क्रशिंग शुरू क्यों नहीं हो पाकिस्तानियों, बल्कि चीनी का बहरान ना पैदा हो जाए। इन्होंने अभी तक गन्ने का मतलब कि वो खरीदना ही शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया मोहतरम? ये जरा कौम को बताओ ना। और आज अच्छा, इसहाक डार एक और बड़ी बात बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुल्क के अंदर जो डॉलर है वो स्मगल हो रहा है और पड़ोसी मुल्क में जा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है उसको रोकना? नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है इसहाक डार साहब? अगर मुल्क के अंदर डॉलर शॉर्ट हो रहा है, स्मगल हो रहा है, आप खुद एडमिट कर रहे हो। आप ये PTI वाले कहते तो आप कहते झूठ बोल रहे हैं, आप खुद कह रहे हो ना स्मगल हो रहा है, तो ये सच बात है ना। तो क्यों हो रहा है? जरा कौम को बताओ ना, उसका कौन जिम्मेदार? क्या इमरान खान है? इमरान खान कर रहा है? किसने रोकना है? अगर अफगानिस्तान आपकी चीनी, खाद, गंदम स्मगल हो रही है तो उसका कौन जिम्मेदार है? क्या इमरान खान जिम्मेदार है? किसकी हुकूमत है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कौन है? आपको ये बातें करते हुए मतलब कि खौफे खुदा नहीं आता? और फिर कहते हो कि ये मुल्क ये हो गया। ओ भाई, ये डॉलर कौन लेके बाहर जा रहा है? क्या एक आम आदमी लेके जा रहा है? डॉलर किसके पास है? क्या एक मजदूर के पास है डॉलर? और आप जैसे अशरफिया के पास हैं। ये यान अली कौन थी? किसके पैसे डॉलर लेके जा रही थी मुल्क से बाहर? क्या ये एक आम आदमी के डॉलर पैसे लेके जा रही थी? एक मजदूर, एक यानी कि दिहाड़ीदार बंदे के लेके जा रही थी? किसके लेके जा रही थी मोहतरम इसहाक डार साहब और वजीर आजम साहब? ये कौन थी?
आप जरा बताएं ना डॉक्टर साहब, आपके जो एसेट्स हैं, आपका जो कारोबार है पाकिस्तान के अंदर क्या है, जरा बता देना कौम को, मुल्क के वजीर खजाना है ना, बताएं ना जरा क्या आपका कारोबार पाकिस्तान के अंदर क्या है। चले करप्शन के पैसों से ही हो, वो कोई एक कारोबार बताएं ना जो आपने पाकिस्तान में किया। सारे तो आपके दुबई लंदन में आपके तो पैसों में इजाफा हो रहा है, डॉलर आप हो रहा हो। तो हमें मालूम है कि आपको कौम का कितना दर्द है, और शबाश, मुझे कौम का बड़ा दर्द है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मेरा दिल दुखता है, हमें दिन रात मेहनत, वो कौम कर रही है। आप जब मेहनत करोगे ना और ईमानदारी के साथ, और आपको मालूम होगा कि ये पैसा कौम पे लगेगा, तो तब ये मुल्क तरक्की करेगा, अगर आप ये तहैया करोगे। अच्छा, एक और जो मेन पॉइंट वो ये है कि कहते हैं कि सैलाब वालों के लिए अभी हमने 70 अरब रुपए जारी किए हैं। और एक और फिर बातें ये बड़ी करती हैं, ये कहते हैं कि हमारे दौर के अंदर जो सैलाब था बहुत बड़ा आया, बड़ी आफत आई। वो भाई, तो इमरान के दौर में आलमी वबाई, आपने अभी वजीर आजम साहब और ये वजीर खजाना खुद प्रेस टॉक के अंदर बता रहे थे कि 70 अरब रुपए हमने सैलाब मुतासरीन के लिए दिया भी। अच्छा, आप खुद ये कह रहे हो ना, क्या इमरान खान ने जो आलमी वबा आई, कोविड जैसी, और फिर आलमी महंगाई, आप खुद उस चीज को आप प्रेस टॉक के अंदर एडमिट कर रहे हो कि उसके दौर में आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोल था वो $120+ फी बैरल था। अच्छा, दूसरा, उसके दौर में वबा जो कोरोना आई, उसके जो उसने इंजेक्शन यानी मेडिसिन लिए जो आवाम को लगाए, वो यानी वैक्सीन है, वो अरबों डॉलर की ली मोहतरम, महंगाई थी, उसके बावजूद उसने लॉकडाउन नहीं लगाया। उसने कौम को एहसास प्रोग्राम के तहत, मैं खुद इस चीज का ही विटनेस हूं, तारीख में पहली दफा मैं चैलेंज करता हूं, इमरान खान के दौर में जिस अंदाज से साफ और शफाफ तरीके से एहसास प्रोग्राम के पैसे डिलीवर हुए, इस पाकिस्तानी तारीख में इस अंदाज से कभी नहीं हुए होंगे। 100% मैं मानता हूं नहीं हुए होंगे, कम अज कम 90+% है जो पैसे हैं एहसास प्रोग्राम वाले, वो गरीब लोगों को डायरेक्ट पहुंचे और पूरे मिले, और कम भी नहीं थे। उसके बावजूद उसने मतलब वो पैसे दिए, लॉकडाउन नहीं लगाया, जिसका फिर दुनिया ने यानी उसको एक्नॉलेज किया। उसके साथ उसने मतलब कि वो अरबों डॉलर की वैक्सीन खरीदी। आप ये 70 अरब, आप खुद कह रहे हो कि हमने 70 अरब रुपए दिए हैं, वो भी मेरे ख्याल में वो मालूम है कि आपने कितने दिए हैं। अगर दिए होते तो आज वो बेचारे यहाँ बेयारो मददगार ना होते। और माशाल्लाह वो जो आ रहे हैं ना कंबल और इस तरह की, वो माशाल्लाह सिंध के अंदर तो बिक रहे हैं, और बलोचिस्तान के अंदर मौलाना वहाँ अपने जलसे जलूस चला रहे हैं, और गरीब कौम वहाँ आज भी ठिठर रहे हैं और कहते हैं कि आज हमने बड़ी मेहनत करनी है उन लोगों के लिए, ये करना वो करना। तो ये किसके, आज ही और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन 56 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान किया है। क्या आपने वो कौम उन लोगों तक पहुंचाई है? मालूम है उसके अंदर आपने कितनी करप्शन। मैं क्या चैलेंज करता हूं, जितनी इमदाद ये सैलाब वालों के लिए आलमी दुनिया से आई, क्या इमरान खान के दौर में कोरोना के लिए इमदाद आई थी इतनी? क्या आई थी? आज जितनी इमदाद आ रही है सैलाब के हवाले से, इतनी अगर आपके बकौल के तकरीबन 3.25 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए हैं, 3.25 करोड़ लोग अगर मुतासर हुए हैं, तो उसका यानी कि उनको किसने टैकल करना है? मोहतरम फरमाते हैं कि हमने मरने वालों को तकरीबन 40 करोड़ यानी फी खान, यानी कि जिनके घर का यानी फर्द की डेथ हुई उसको 10 लाख दिए। और किसको दिए? 10 लाख बहुत बड़ी रकम है, और गरीब लोगों के लिए 10 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसको दिए हैं आपने? वो कोई सबूत तो ले आओ, किसको दिए हैं? अगर कि आज वो खुद कह रहे थे 100 घर भी किसी ने यानी डोनेट किए हैं, और आपने क्या किया है? फला इदारे तो काम कर रहे हैं, फला इदारों की वजह से तो ये गरीब जो सैलाब वाले हैं उनकी कोई दाद रसी हुई है। आपने क्या किया? आप बताओ ना कि हमने, हुकूमत ने अपनी जेब से इतने पैसे लगा के ये घर बनाए साफ और शफाफ तरीके से, हमने अपनी जेब से इतने पैसे दिए कौम को, बताओ ना। बातें आप आसमानों को छूने वाली करते हो, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बातें करते हो। मालूम है कि आपने उनकी कितनी दाद रसी की है, सबको मालूम है। और दुनिया से कितनी इमदाद, जरा बताओ ना, बताओ ना जरा, कितनी इमदाद आई, जरा उसके फिगर तो जारी कर देते। फिर कहते हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया।
कहते हमारे दौर में दवाई सस्ती थी, हर आदमी को मिल। ओ भाई, इमरान के दौर में आज दवाई नहीं मिल रही। इमरान के दौर में 10 लाख का उसने पैकेज दिया था दवाइयों का, 10 लाख तक का। ये कोई आम पैकेज नहीं था। और ये सबके पास कार्ड हैं, लोगों ने इलाज करवाया, मेरे सामने करवाए हैं। मैं इसका आई विटनेस हूं, मैं आई विटनेस हूं। लोगों ने इलाज करवाए हैं और गैर जानिबदाराना होकर बहुत आला हॉस्पिटल, बहुत महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाए हैं और उस कार्ड पे उनके इलाज हुए हैं, मैंने देखे हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपके दौर में तो दवाई मुयस्सर नहीं है। आपने क्या किया? कोई आप मंसूबा बता दो जो आपने उसको अच्छा किया उससे। मैं बिल्कुल आपको खराज तहसीन पेश करूंगा। बिल्कुल ये झूठी बात होगी कि मैं अंधाधुंध इमरान को सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप कुछ हकायक तो ले आओ, कुछ बात तो हो मैं बताने के लिए। मैं कौम को मैं बताऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। बिल्कुल ये गलत बात होगी जो अगर किसी के अच्छे काम की तारीफ ना की जाए। बिल्कुल करनी चाहिए हमें, गैर जानेदार। और मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो मीडिया यानी कि बाइस होकर रिपोर्टिंग करता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल गैर जानिबदार और कौम को हकायक बताने चाहिए। लेकिन आप खुद बता दो ना कि आपने सेहत के हवाले से क्या किया। अगर इमरान ने 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया, आप उससे अच्छा कोई आपने इकदाम किया तो बता दो। मेडिसन के अंदर कोई कमी आई है, महंगाई के अंदर कमी आई है, कुछ और किया तो बता दो। सिर्फ बातें हैं तो फिर तो मैं क्या करूं? अब एक हकायक है, मैं उनको कैसे जुठलाऊं मियां साहब? अब बता दो, अगर कोई उसके अक्स है कोई, उससे अच्छी चीज तो मैं बता देता हूं कौम को। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि मैं अंधाधुंध मतलब हकायक से मुबर्रा बातें करूं, वो मैं नहीं कर सकता, सॉरी। आखिर में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।